पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। जंगलों से गुजरने वाले हाईवे जहां रफ्तार और जिंदगी आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तेज गाड़ियों से टकराकर घायल होते वन्यजीव और जानवरों से टकराकर हादसों का शिकार होते इंसान। लेकिन अब मध्य प्रदेश में जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसा प्रयोग हुआ है जो रोड सेफ्टी और वाइल्ड लाइफ दोनों के लिए उम्मीद की नई राह खोल रहा है। नौरादेही अभयारण्य के डेंजर जोन में NHAI ने हाईवे को ही चेतावनी बना दिया है। तो आइए मेरे साथ देखिए ग्राउंड जीरो से ये स्पेशल रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहां कभी रफ्तार मौत बनकर दौड़ती थी। ये इलाका रानी दुर्गावती नौरादेही अभयारण्य का हिस्सा है, जहां तरह तरह के वन्यजीव दिन रात सड़क को पार करते हैं। सड़क पर तेज रफ्तार वाहन और अचानक सामने आए जानवर हादसे तय थे, लेकिन अब ये सड़क खुद ही ड्राइवर्स को चेतावनी देती है। सड़क पर बनी लाल रंग की ये मोटी परत, इसे कहा जाता है रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग। ये सिर्फ रंग नहीं, कलर नहीं, बल्कि 5 मिलीमीटर मोटी विशेष लेयर है। जैसे ही कोई गाड़ी इसके ऊपर से गुजरती है तो ड्राइवर को बबलिंग के रूप में हल्के झटके महसूस होते हैं। ये झटका ही रफ्तार कम करने का इशारा है। लाल रंग खतरे का प्रतीक है और यही रंग ड्राइवर के दिमाग पर भी असर डालता है। रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग को देखकर अनजाने में ही पैर एक्सीलेटर से हट जाता है। यानी तकनीक सिर्फ सड़क पर नहीं, ड्राइवर के दिमाग पर भी काम कर रही है। इससे सर जो गाड़ी चलती है ना, तो इससे जो रेड मार्किंग है जो ये सुंदर भी लगता है बहुत, और इससे जो है ना गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। इसमें जो झटके लगते हैं ना, 5 mm की जो थिकनेस है इसमें जो, तो उससे झटके लगते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है और अपन को ये लगता है कि यहाँ कुछ खतरा है। इसकी वजह से ये रेड मार्किंग है, ये सुंदर भी लगती है और देखने में भी अच्छा लगता है। यहाँ एक्सीडेंट वगैरह होते रहते थे, जानवर निकलते हैं। जो वीरांगनी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो, इसकी वजह से जो NHAI ने ये काम किया है, ये बहुत अच्छा किया है।
इसमें बहुत सुंदर रोड बनाया है और इससे जानवरों का या दुर्घटना होती थी, जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे, इससे बहुत सुरक्षा हो गई है। अब कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई जानवर नहीं मरता, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड भी स्लो है और जंगल की वजह से इसका और सुंदरता दिखती है। तो ऐसा रोड बनाया NHAI ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए NHAI को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब जरा इस सड़क के किनारे देखिए, ये सफेद लाइनें भी मामूली नहीं है। यह है 5 mm मोटी पेवर शोल्डर लाइन, जिन्हें थर्मोप्लास्टिक से तैयार किया गया है। यानी गाड़ी चलाते वक्त अगर ड्राइवर को झपकिया जाए या गाड़ी लेन से बाहर हो जाए तो एक झटके के साथ ये ड्राइवर को चेतावनी दे देती है। तो इस अनोखी सड़क से गुजरने वाले लोग क्या महसूस करते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदेश गायकवाड़ है, मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैंने आते हुए यहाँ पे देखा कि ये एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिसमें कि इन्होंने एक सड़कों पे लाल कलर की पट्टियाँ बिछाई हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके कारण काफ़ी गाड़ियाँ धीरे हो जाती है और उन्हें ऐसा एक एहसास होता है कि उन्हें इसके थ्रू देखते हुए जाना चाहिए, तो धीरे धीरे जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ की आजू बाजू के जो वन्य प्राणी है, इनके आसपास आप देख सकते हो कि उनका आना जाना आराम से हो पा रहा है और उनकी एक जो जीवन है उनको खतरा कम हो चुका है। तो ऐसा सिर्फ अभी यहाँ पे हुआ है, पर ऐसा आपको जो और भी है हमारे वन्य क्या संरक्षण, जो वहाँ पे भी ये सब करना चाहिए, तो जिससे कि वन्य प्राणियों के जीवन को कम खतरा रहेगा। खूबसूरत भी लग रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी यहाँ से निकला अभी पहली बार, तो मुझे पहली बार देख के लगा कि ये क्या चीज़ है यहाँ पे, तो मुझे अभी पता चला, तो वो काफ़ी पहला एक्सपीरियंस था, अच्छा था। जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग 45 कई मायनों में अनोखा है, जो इंसानों के साथ साथ रोड सेफ्टी के साथ साथ वाइल्ड सेफ्टी का ख्याल रखता है। और आप देखेंगे कि इस हाईवे पर इस तरह से स्पीडोमीटर लगाए गए हैं, स्पीड टेस्ट किया जा सकता है। कोई भी व्हीकल यहाँ से जो गुजर रहा है वो अगर ओवर स्पीड में होगा तो इस तरह से उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि 50 से ज़्यादा स्पीड यहाँ पर थी, इसलिए लाल रंग से यहाँ पर स्पीड दिखाई जा रही है, जबकि जो तय किया गया है NHAI की ओर से वो आप देखेंगे कि 40 km/h से ज़्यादा यहाँ स्पीड पर कोई भी गाड़ी चलाई नहीं जा सकती। तो इस तरह से NHAI अगर चाहे तो ओवर स्पीडिंग पर यहाँ पर कार्रवाई भी वो कर सकता है। रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग की वजह से चर्चा में आए इस हाईवे में एक नहीं कई ऐसे प्रयास किए गए हैं ताकि जंगली जानवर जंगल में महफूज रहें और सड़क आम जनता के लिए सुरक्षित रहे। न सिर्फ यहाँ पर सड़क पर कोडिंग की बात करें, कलर कोडिंग की, 5 mm थिकनेस वाली अंडरपासेस की बात करें, स्पीडोमीटर्स की बात करें, लेकिन इस तरह से आप देखेंगे कि जालियाँ लगातार इस पूरे तकरीबन 12 किलोमीटर एरिया में लगाई गई है, इस सड़क मार्ग पे लगाई गई है, ताकि जंगल के वन्य जीव जो हैं वो सड़क पर ना आ सकें और सड़क पूरी तरह से महफूज रहे। इस वक्त मैं जबलपुर भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 45 के एक अंडरपास के नीचे मौजूद हूँ। ऐसे 25 अंडरपास रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही में बनाए गए हैं। ये अंडरपास सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं है, बल्कि ये जंगल की लाइफलाइन है। इनके जरिए अब वन्य प्राणी एक इलाके से दूसरे इलाके तक जंगल में आसानी से घूमते हैं। अब वो सड़क पर नहीं आते, बल्कि सड़क ऐसे अंडरपासेस के जरिए उनके ऊपर से गुजरती है। देखिए, ये जो सेक्शन है 12 किलोमीटर का, ये नौरादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जाता है। और कोई भी वाइल्ड लाइफ पर जब भी हाईवे का डेवलपमेंट किया जाता है तो उसमें हमको
जो भी वहाँ की वाइल्ड लाइफ है उसके हिसाब से मिटिगेशन मेजर्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो इसके अंदर भी वाइल्ड लाइफ बोर्ड के डायरेक्शन के हिसाब से 25 एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं। देखिए अभी तक इसको रोड मार्किंग के हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और अभी हमने एक लेयर इसके ऊपर कर ली है 2.5 mm की। अभी तक का जो इम्पैक्ट है उसमें आज 1 महीने के अंदर तो कोई भी अभी तक हमने एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं किया है इसमें किसी भी टाइप का, चाहे 2 व्हीलर का हो, चाहे 4 व्हीलर का हो, या चाहे ओवर साइज हेवी व्हीकल्स का हो। तो इसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। देखिए टोटल 122.25 करोड़ का हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था और जो लाल कलर की मार्किंग है ये लगभग 40 से 45 लाख का खर्चा था इसके अंदर में। मोदी सरकार के विजनरी मंत्री नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्रालय ने नौरादेही में जो करिश्मा कर दिखाया है, जो नवाचार किया है, उसे केपीएम कंपनी की ओर से एक तरह से तैयार किया गया है। चूंकि प्रोजेक्ट केपीएम कंपनी को दिया गया था और इस केपीएम कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सर्वेश सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अपने आप में ये प्रयोग जो है सबको लुभा रहा है और एक राह भी दिखा रहा है कि कैसे इंसानों और वाइल्ड लाइफ का को एग्जिस्टेंस हो सकता है। ये अनुभव कंपनी के लिए कैसा था, चूंकि ये इस तरह का काम कहीं किया नहीं गया, कैसे ये शुरुआत हुई? मैं आपके माध्यम से पांडे जी में बोलना चाह रहा हूँ। अभी तक की लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में 37 ईयर के कंस्ट्रक्शन लाइफ में मेरा ये क्या नाम है सबसे बेटर और लास्ट यानी हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है। और ये जापान की तकनीकी के आधार पर यानी NHI इसको लेकर के आई थर्मोप्लास्टिक मार्किंग है। कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है और किस तरह में होता क्या है कि इसमें हम रोड में जो भी यानी क्या नाम है सेफ्टी की दृष्टि से जो करते हैं तो वो एक यानी क्या नाम थर्मोप्लास्टिक एक केमिकल होता है और उसमें यानी कलरफुल से बना देते हैं हम। सपोज करो मान लो कोई येलो कलर कर दिया या रेड कर दिया या वाइट जो भी है हमारा यानी क्या नाम है, तो मोस्टली यानी क्या नाम है कलर रेड कलर है और रेड कलर की वजह से यानी क्या नाम है पैसेंजर इस पर जब भी ट्रेवल करेगा तो एक अपने आप में उससे यानी क्या नाम है अलर्ट जोन में ला देता है। इसमें मेरा कंपनी का, हमारे वर्कर का, हमारी पूरी टीम का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। थोड़ा सा इसमें टाइम जरूर लगा बट यानी उस टाइम के साथ साथ मुझे यानी आज कॉन्फिडेंस और यानी अपने आप को एक यानी मेहनत का जो मुझे रिजल्ट मिला, मैं अपने आप को बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। तो जो समय था, हाँ, समय जरूर लगा, लेकिन जब वो समय खत्म हुआ तो एक उपलब्धि हाथ में आई है। न सिर्फ उपलब्धि हाथ में आई है, जैसा कि सर्वेश सिंह बता रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि ये उपलब्धि जो है वो राह दिखाने वाली है और देश के तमाम ऐसे वाइल्ड लाइफ वाले इलाके जहाँ से हाईवेज गुजरते हैं वहाँ इसी तरह इस तकनीक को बहुत मुमकिन है कि आगे जाकर अपनाया जाएगा और इंसानों और वाइल्ड लाइफ का को एग्जिस्टेंस मुमकिन बनाया जा सकेगा। एक नजर में परियोजना को जानिए। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे क्रमांक 45 नौरादेही में 12 किलोमीटर डेंजर जोन सुरक्षा 122.25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार। 2 किलोमीटर के घाट सेक्शन में रेड टेबल टॉप ब्लॉक मार्किंग, वाहनों की रफ्तार मॉनिटर करने के लिए हाई टेक स्पीडोमीटर। पहले फेज में 2.5 मिलीमीटर मोटाई, जल्द ही बढ़ाकर 5 मिलीमीटर करने की तैयारी। 25 वाइल्ड लाइफ अंडरपास। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने यह साबित कर दिया है कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं, दोनों का ख्याल रखा जा सकता है। ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ दोनों का को एग्जिस्टेंस की जब बात की जाती है तो इस तरह से विकास का संतुलन बनाया जा सकता है। और इस वक्त मेरे साथ जबलपुर के DFO हैं ऋषि मिश्र साहब, उनसे हम बातचीत करेंगे। एक प्रोजेक्ट जो है लगातार ट्रेंडिंग में है कि जिस तरह से नौरादेही जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व है उस एरिया में NHAI ने एक सड़क का जो हाईवे का निर्माण किया गया है उसमें रेड टेबल टॉप जो मार्किंग की गई है उससे वन्य प्राणी जो है उनको हादसों से बचाया जा सकता है। इस प्रयोग को लेकर सर आप क्या कहेंगे, इतने बेहतर तरीके से आप वाइल्ड लाइफ को समझते हैं? निश्चित रूप से अगर हम देखें तो जो हर विकास की जो नींव होती है किसी न किसी नवाचार पर आधारित होती है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये NHAI का नवाचार है जिसमें उन्होंने रोड पर रेड कलर से टॉपिंग की हुई है।
साथ ही अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो 35 किलोमीटर की जो स्पीड है उसको सुनिश्चित किया गया है। और सर हम कहें कि पहली बार ये मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है, तो एक ये राह दिखा रहा है, इससे मॉडल को एक तरह से आगे जाकर अपनाया जा सकेगा। निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि एक ये नवाचार है, तो नवाचार करने के उपरांत ये भी एक अध्ययन का विषय रहेगा कि इसके क्या परिणाम है। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तौर पे हम देखें तो गति को नियंत्रित करने के लिए संकेत है, और यह गति हम नियंत्रित कर रहे हैं अपने वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी पहल है। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो क्या जैव विविधता है यहाँ पर और वाइल्ड लाइफ को लेकर जिनको सहेजने के लिए काम किया गया? अगर हम जंगलों की बात करें या प्रकृति की बात करें तो हर जीव का अपना अपना एक अमूल्य योगदान है। बहुत सारी जीव प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको हम अभी खोज ही नहीं पाए हैं, और जिनका अस्तित्व बचाने की जिम्मेदारी हम पर, आप पर, सभी पर है। और यही जिम्मेदारी जो है वो निभाई जा रही है, और एक तरह का मॉडल जो है वो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही में नज़र आ रहा है, और एक राह दिखाई गई है, उम्मीद की किरण जागी है, और बहुत मुमकिन है कि देश के तमाम जो फॉरेस्ट एरिया हैं उनमें आने वाले दिनों में इसी तरह के विशेष हाईवे आपको देखने मिले। विकास और पर्यावरण को अक्सर एक दूसरे का विरोधी मान लिया जाता है, लेकिन ये हाईवे दोनों को साथ लेकर चल रहा है। देश के तमाम फॉरेस्ट एरिया में अगर यही सोच अपना ली जाए तो सड़कें सिर्फ सफ़र का रास्ता नहीं, सुरक्षा की गारंटी बन सकती है। जबलपुर भोपाल नेशनल हाईवे में नौरादेही से कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24।